नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं रोहित शुक्ला उस रात में अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल से गुजरा था। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मेरे बचपन के दोस्त इमरान की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए मुझे उसके गांव जाना पड़ा था। गांव मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। इमरान से मेरी दोस्ती बचपन से थी, इसलिए उसकी शादी को लेकर मैं बहुत उत्साहित था। शादी का माहौल बहुत ही रौनक भरा था। बारात में नाचते गाते हुए मुझे समय का एहसास ही नहीं हुआ। रात गहराती जा रही थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती में खोया हुआ था। शादी के बाद जब खाने का वक्त आया तो मुझे याद आया कि अगली सुबह मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मुझे अभी ही घर के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने घड़ी देखी तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं यहीं रुक जाऊं और सुबह घर लौटूं, या फिर उसी वक्त निकल जाऊं। लेकिन अगर मैं रुकता तो सुबह देर हो सकती थी। मैंने सोचा 40 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। रास्ता गांव का है, लेकिन बाइक पर अंधेरे में जाना मुश्किल नहीं होगा। यह सोचकर मैंने घर लौटने का फैसला कर लिया। खाना खा लेने के बाद मैंने इमरान और अपने बाकी दोस्तों से विदा ली। बाइक स्टार्ट की और गांव से बाहर की सड़क पर चल पड़ा। दिसंबर का महीना था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। मेरी बाइक की हेडलाइट बस इतनी ही तो रोशनी कर रही थी कि मैं सामने का रास्ता देख सकूं। चारों ओर खेत, बड़े बड़े पेड़ और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से बाइक चलाता रहा। तभी मैंने महसूस किया कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रोहित। मैंने तुरंत बाइक धीमी कर ली और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ही मेरा वहम होगा। खुद को समझाकर मैं फिर से बाइक चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे आगे रास्ते पर हल्की सी चमकती हुई रोशनी दिखी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि हिल रही थी, जैसे कोई लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहा हो। मैंने सोचा कोई शायद राहगीर होगा, पर जैसे ही मैं करीब पहुंचा, रोशनी अचानक कहीं गायब हो गई। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन डर मेरे दिल में अब गहराने लगा था। कुछ ही मिनटों बाद वही रोशनी फिर से सड़क के बीचों बीच दिखी। इस बार ये और करीब थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने रुकने की बजाय सीधा बाइक तेजी से निकालने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे अचानक दम तोड़ दिया। बाइक अचानक बंद हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। घबराहट के मारे मैंने बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। ठंडी हवा के तेज झोंके और चारों ओर पसरा अंधेरा और सन्नाटा मेरी बेचैनी को बढ़ा रहे थे। मैं पसीने से तरबतर हो गया, जबकि ठंड के कारण मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है वहां पर जब मैंने मोबाइल की फ्लैश चलाई और देखा तो मेरा अंदाजा सही निकला। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बुढ़िया वहां ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई गांव की महिला होगी जो किसी काम से यहाँ आई होगी, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि गांव में हर घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। लेकिन अगले ही पल जब उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी निगाहें अजीब सी थी, गहरी और चमकती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ छिपा हो। वहीं खड़ा रहा, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। और जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, उसने धीमी लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा मेरी मदद कर दो, मैं रास्ता भटक गई हूं। वो अपनी नाक का सहारा लेकर बोल रही थी, बैठी हुई आवाज में। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि मेरे शरीर में छुरछुरी दौड़ गई।
वो आवाज ना तो किसी सामान्य इंसान की लग रही थी और ना ही उसमें कोई डर महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कांपते हुए पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं अम्मा?" लेकिन वो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखें मेरी ओर स्थिर थी और उसने एक ही बात दोहराई, "मुझे रास्ता दिखा दो बेटा, मेरी मदद कर दो।" मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे हाथ पैर बेजान हो गए थे। मैंने एक बार फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी पत्थर की तरह अड़ी रही। इंजन में कोई हलचल नहीं हुई। मेरी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। पर जैसे ही मैंने अपनी बाइक से नजर हटाकर जब उस बुढ़िया की तरफ नजर डाली, तो मैंने देखा वो बूढ़ी औरत अब गायब हो चुकी थी। ना तो उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही उसका कोई निशान बचा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लग रहा था जैसे यहां पर मेरे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैंने खड़े होकर उसे चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी आम परिस्थिति में नहीं हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने रुककर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। जैसे ही मैंने फिर से बाइक को धक्का देना शुरू किया, मेरे कानों में खतरनाक हंसी गूंजी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये इतनी डरावनी और ठंडी थी कि मेरे पैर जमीन में जब इसे जम गए, मैं सांस लेना भूल गया था। मैं समझ चुका था ये कोई छलावा है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि ऐसी सिचुएशन में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन उस पल में मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। डर के मारे मेरा गला सूख चुका था और पैर कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और हनुमान चालीसा के शब्द याद करने लगा। कांपती हुई आवाज में मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जय 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 बजरंग बली। और जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई और भी आवाज निकाल रहा हो। वो आवाज मेरी आवाज के साथ गूंज रही थी, लेकिन डरावनी और गहरी। मेरे पैर ठिठक गए। तभी झाड़ियों के पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी, पर इस बार अपने असली रूप में। उसका हुलिया अब इतना खतरनाक हो चुका था कि इसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। उसकी चाल और भी अजीब हो गई थी। वो हवा में जैसे तैर रही थी। मैंने बाइक स्टार्ट करने की एक और कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे किसी किसी भी कोशिश का जवाब नहीं दे रही थी। वो बूढ़ी औरत अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, चूने की तरह। उस पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा बचपन नामुमकिन है। पर अचानक मेरे दिल में एक विचार आया, अगर मैं अब भी हिम्मत नहीं जुटाऊंगा तो मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। फिर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जय बजरंगबली। और मैं जी जान लगाकर अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तभी मुझे दूर कहीं पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मेरे अंदर जैसे एक उम्मीद जागी, तो मैं उस रोशनी की दिशा में दौड़ने लगा। पीछे से मुझे हंसी और चीखों की मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी। रास्ता बिल्कुल फिसलन भरा था और मैं एक जगह गिर भी पड़ा था। मेरे घुटने और हाथ छिल गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उठा और निरंतर दौड़ता रहा। रोशनी के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि वो एक छोटा सा देवी माँ का मंदिर था। मैं तेजी से मंदिर के अंदर घुसा और माँ की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे बचा लो। अचानक मंदिर के अंदर एक शांत और दिव्य माहौल बन गया। बाहर से आती चीखों और हंसी की आवाजें एकदम बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एक सुरक्षित घेरा दे दिया हो। कुछ देर बाद मैंने बाहर झांक कर देखा तो चारों ओर अंधेरा छाया था, लेकिन अब कोई आवाज या हरकत नहीं हो रही थी। मंदिर के पुजारी सोए हुए थे। उन्होंने उठकर मेरी हालत देखी
फिर मेरे लिए पानी लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस रास्ते पर कोई रात को नहीं आता जाता। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? ये छलावे का इलाका है। अगर तुम भागकर यहाँ नहीं आते तो शायद तुम्हारा बचना नामुमकिन था। उनकी ये बात सुनकर मैं सिहर गया। फिर मैंने अपनी बची हुई पूरी रात देवी माँ के मंदिर में ही बिताई और हल्का उजाला होते ही मैंने पुजारी जी से आशीर्वाद दिया और हिम्मत जुटाकर अपनी बाइक तक वापस गया। बाइक वहीं पर ही पड़ी थी और जब मैंने उसे स्टार्ट किया तो बिना किसी परेशानी के वो स्टार्ट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा और कहा, जय माता दी। फिर बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैं अपनी घर की ओर चल पड़ा। उस रात की वो घटना आज भी मेरे दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ चुकी है। मुझे यकीन हो गया था कि हनुमान जी के साथ और देवी माँ के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज बच पाया हूं। जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।